बात यह है कि हेमा मालिनी जी स्वयं मुसलमान हैं। जब उनको विवाह करना था विवाहित व्यक्ति से, तो हिंदू धर्म में अगर कोई विवाहित व्यक्ति है तो उससे दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है। तब उन्होंने और उनके होने वाले पति दोनों ने धर्मांतरण कर लिया था, और धर्मांतरण करके फिर वो उन्होंने विवाह किया, और अभी तक उसको रिवर्स कभी किया नहीं है उन्होंने। तो ऐसी परिस्थिति में उनको हिंदू धर्म की बातें कैसे जानकारी में होंगी, क्योंकि बचपन से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद से मुसलमान बन गई। अगर उनके कहने पर हमारे बांकी बिहारी मंदिर की व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जाएगा, वहाँ की मर्यादा को तोड़ा जाएगा और धर्मनिरपेक्ष नेताओं और अधिकारियों को उसमें प्रवेश कराया जाएगा, तो हम समझेंगे कि वृंदावन की जनता ने गैर हिंदू प्रतिनिधि को चुन करके भूल कर दी। इस सब पर चर्चा के बीच मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का कहना है कि कॉरिडोर में सबका हित है। जितने भी दुकान है, जो स्वीट का शॉप सब है, और घर जिसका घर है, और जो रेंट में रहते हैं, रेंट में दुकान है, और वो जो रेंट में दिया हुआ है उसको भी मुआवजा मिलेगा। दैट्स व्हाट आई हर्ड। जो रहता है उसको भी, और वो जो ओनर है उनको भी मिलेगा। और घर जो उनका छोड़ के जा रहा है उसको भी मिलेगा, और दुकान को भी मिलेगा। दुकान वाले को कॉरिडोर बनने के बाद कॉरिडोर के अंदर बहुत सारे दुकान बनेंगे, वो दुकान भी मिलने वाला है इनको, इन्हीं को, जिसके पास रजिस्टर्ड है वो सब। किसी के पास कह रहे थे कि हमारे पास पेपर नहीं है कई घर का, तो नहीं होने से भी हम लोग उनको भी देंगे मुआवजा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, जो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है देश का सबसे बड़ा, उसकी विशेषता यह है कि जहां सुविधा होती है वो उसी हिसाब से चीज़ों को ढाल लेते हैं। मतलब कोई फिक्स नहीं है उनका उसूल कि हिंदू धर्म को लेकर, मैं खास तौर से यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, हिंदू मुद्दे को लेकर या हिंदू धर्म को लेकर जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी दिखाती तो इतना ज़बरदस्त है कि वो हिंदुओं के साथ खड़ी है, देश में हिंदुओं को एक होना चाहिए, हिंदू एकता, हिंदू तमाम हिंदुओं की जो बात है, मंदिरों की चाहे बात हो, चाहे हिंदुओं की बात हो, लव जिहाद की खास तौर से बात हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सीधे लव जिहाद के लिए कुछ नहीं कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासित 9 राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जा चुका है। यानी कि ये जो 9 राज्य हैं, इनमें यदि कोई भी मुसलमान लड़की या लड़का आपस में शादी करेंगे तो उसमें जो कानून है, यदि उसकी प्रक्रिया का पालन नहीं किया उन्होंने, तो उनको अपराधी माना जाएगा और उनको सजा होगी वहाँ पर। ये सिस्टम वहाँ पर किया है लव जिहाद को रोकने के लिए। दरअसल ये मैं आज मुद्दा आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ, और विश्लेषण का जो आज सब्जेक्ट है वो भी यही वजह है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुद्दा दरअसल ये है कि ये लव जिहाद का मामला कैसे आया है सामने। आज ये आया है कि जो शंकराचार्य हैं, ज्योतिष पीठ के अवि मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने दरअसल हेमा मालिनी जो सांसद हैं मथुरा वृंदावन संसदीय क्षेत्र की, उनके खिलाफ जबरदस्त कमेंट किया है। वो कमेंट का वीडियो मैंने लगाया है, आप उसको जरूर देखिए, और मैं विवाद पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। दरअसल ये जो पूरा विवाद अभी जो चल रहा है, इन दिनों जो चल रहा है, वो चल रहा है बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर। वृंदावन में जो बांके बिहारी कॉरिडोर है उसको लेकर वहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, वहाँ जो पुजारी हैं, जो पुजारी के जो परिवार हैं, जो तबके हैं, उनको लेकर वो इस कॉरिडोर को लेकर जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। अब विरोध में हेमा मालिनी कहाँ से आ गई? हेमा मालिनी बीच में इसलिए आ गई क्योंकि वो वृंदावन और मथुरा से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, तो निश्चित तौर पर प्रोजेक्ट में उनकी सहमति भी है। तो ये जो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये कॉरिडोर है, और ये सरकार, वहाँ जो ट्रस्ट है वो उसके माध्यम से शायद ये पैसा खर्च होगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि यहाँ पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, हर रोज आते हैं, तो उनके लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए यहाँ की सड़कों को चौड़ा किया जाए और यहाँ थोड़ा सौंदर्यकरण किया जाए। तो ये सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया है और इसकी लागत करीब 500 करोड़ आएगी। तो मुद्दा दरअसल ये है, इसका वहाँ पर स्थानीय लोग
जम के विरोध कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि इसमें सैकड़ों दुकान और मकान चली जाएंगी और उससे उनका रोजगार और परिवार प्रभावित होगा। ये उनका आरोप है और वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं वृंदावन में। लेकिन ये जो पूरा मुद्दा है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी सरकार के इस प्रोजेक्ट पर कि ये कॉरिडोर जो प्रस्तावित है ये बिल्कुल सही है। तो कानूनी लड़ाई तो जो स्थानीय लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो हार चुके हैं वहाँ से, लेकिन वो लगातार प्रदर्शन करके सरकार पर अपना दबाव बना रहे हैं। अब मुद्दा रहा हेमा मालिनी का। हेमा मालिनी इस मुद्दे इस सीन में आई कैसे, और जो लव जिहाद का मामला जो मैंने अभी शुरुआत में आपके सामने रखा था वो इस सीन में कहाँ से आया है। दरअसल आदि जो शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कह दी कि हेमा मालिनी को लेकर उन्होंने कमेंट कर दिया कि ये मुसलमान है और इनको हिंदू, और ये शुरू से ही ये फिल्मों में काम करती आई हैं, इनको हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे साफ तौर पे कहा शंकराचार्य ने कि हेमा मालिनी दूसरा विवाह करने के लिए मुसलमान बन गई थी और उन्होंने मुसलमान बनकर शादी करी और वो आज मुसलमान है। कागजों में यदि आप देखेंगे रिकॉर्ड में तो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र आज दोनों मुसलमान हैं। इन दोनों ने, मैं आपको बताता चलूँ कि 1979 में मुंबई में शादी कर ली थी इन्होंने, और अपने अपने नाम बदल के इन्होंने शादी करी और धर्म बदल के शादी करी, क्योंकि हिंदू धर्म में एक से ज़्यादा विवाह नहीं किया जा सकता। ये हिंदू नियम में जो वैवाहिक जो नियम है अपने यहाँ, जो वैधानिक जो कानून है उसमें, लेकिन चूंकि मुसलमानों में 3 शादी अलाउ हैं तो इन दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन करके कागजों में धर्म परिवर्तन, शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया। और चूंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे तो, और उनके 4 बच्चे थे, तो वो उन्होंने तलाक दिए बगैर अपनी उस फैमिली को भी उन्होंने साथ रखा और हेमा मालिनी से शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। मैं आपको और लगातार बताता चलूँ कि ये जो मुद्दा है, ये जो अभी मुक्तेश्वर ने जो बात कही है हेमा मालिनी के लिए, जो किसी दौर में देश की धड़कन हुआ करती थी और ड्रीम गर्ल हुआ करती थी, सन 70-80 के दशक में उन्होंने देश की युवा धड़कनों पर राज किया है सिनेमा के माध्यम से, अपने शानदार बेहतरीन अदाकारी के माध्यम से। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो इस मुद्दे को लेकर विवाद में पड़ी हुई हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले दिनों हेमा मालिनी को लेकर ये विवाद हुआ था जगन्नाथपुरी में भी। जगन्नाथपुरी में वहाँ के जो स्थानीय सांसद है भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा के साथ जगन्नाथपुरी के दर्शन करने वो चली गई। तो वहाँ पर स्थानीय जो संगठन है, जो जगन्नाथपुरी का हिंदू संगठन है, उसने एक FIR दर्ज करा दी और यह आरोप लगाया कि चूंकि जगन्नाथपुरी में के मंदिर में कोई भी गैर हिंदू नहीं जा सकता। अब हेमा मालिनी चूंकि धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं, वो चूंकि मुसलमान बन चुकी हैं, तो उनका वहाँ पर प्रवेश वर्जित था। वहाँ पर इस मुद्दे को लेकर वहाँ पर दोनों के खिलाफ, सांसद के खिलाफ और हेमा मालिनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई बाकायदा। ये पूरा मामला चल रहा है दरअसल दोस्तों। तो कॉरिडोर का, वृंदावन जो कॉरिडोर है उसका स्थानीय लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं और शंकराचार्य भी उस विरोध में शामिल हैं। शंकराचार्य का कहना यह है कि यदि सरकार को दिक्कत है, यहाँ पर कोई रास्ते से दिक्कत है, मंदिरों में कोई कुछ निर्माण कार्य करना है, तो उनको साधु संतों को और शंकराचार्य को शामिल करना चाहिए। ये हिंदू रीति रिवाजों का मामला है, इसको अधिकारी नहीं समझते हैं। और हेमा मालिनी को तो उन्होंने कह ही दिया कि ये मुसलमान है, इसको हिंदू, और ये इसने फिल्मों में काम किया है और शुरू से इसको हिंदू धर्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वो इस बात को लेकर बहुत नाराज हैं, बहुत खफा हैं। तो उनकी जो नाराजगी है और हेमा मालिनी का जो बयान है इस मुद्दे को लेकर कि कॉरिडोर के कितने फ़ायदे हैं, वो इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। तो मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि कृपया आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए कि किस तरह से जो शंकराचार्य हैं उन्होंने क्या नाराज़गी जाहिर की है और कॉरिडोर के पक्ष में हेमा मालिनी का क्या कहना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलें। और मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि जिन दोस्तों ने प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए।
तो अगला वीडियो किसी नए सब्जेक्ट के साथ लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।